Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 13th of February 2023. First news, a retired Supreme Court judge, 2 army officers among governors for 12 states, 1 UT. कौन सा स्टेट का कौन सा गवर्नर बनाया गया ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर यहाँ पर बनाए गए हैं ये हैं जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर एंड कुछ टाइम पहले ही ये यहाँ पर रिटायर हुए थे। ठीक है, अब इन अपॉइंटमेंट्स की वजह से क्या होता है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है इसको कहीं ना कहीं एक थ्रेट पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अयोध्या बेंच का हिस्सा थे, तो ऐसे में आपके माइंड में या मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या ये पर्सन बाइस्ड तो नहीं था? तो जिसकी वजह से ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचता है। Justice retired S. Abdul Nazir, who was part of the Supreme Court bench which delivered the historic 2019 Ayodhya verdict and retired in January this year, तो इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऑपोजिशन का भी बेसिकली यही कहना है। इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को एक थ्रेट पहुंचाते हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा खतरा है। नेक्स्ट है रियल रिटर्न्स टर्न पॉजिटिव, डिपॉजिटर्स मूव फंड्स टू एफडीज। अब रियल रिटर्न्स पॉजिटिव हुए हैं, इसका जो मेन रीज़न है ये है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर ईज हो रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हो रहा है, जिसकी वजह से रियल रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव हुए हैं। डिपॉजिटर्स मूव फंड्स टू एफडीज। अब डिपॉजिटर्स एफडीज में क्यों अपने फंड्स मूव कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक है, बैंक यहाँ पर लोन देता है, आज बैंक यहाँ पर डिपॉजिट लेता है। तो जो लोन्स होते हैं बैंक उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट देता है। तो फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर बैंक ने ये डिसाइड किया है कि उस बैंक का यहाँ पर स्प्रेड या प्रॉफिट 6% होना चाहिए, तो लोन्स पर जो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है एंड डिपॉजिट्स पर जो बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसके बीच में 6% का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6% का यहाँ पर बैंक को स्प्रेड या प्रॉफिट लेना है। तो अगर यहाँ पर लेंडिंग रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो लोन्स पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है ये अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिपॉजिट्स के ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होंगे। अब लैंडिंग रेट्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से लैंडिंग रेट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब लैंडिंग रेट्स इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। एक प्रॉब्लम इन सब में कि लैंडिंग रेट्स तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते हैं, लेकिन डिपॉजिट्स रेट जो है इसको यहाँ पर बैंक इंक्रीज नहीं करता है। एक यहाँ पर जो हम कंसर्न डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है ये बहुत तेज़ी से नहीं होता है। अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर लैंडिंग रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, लेकिन डिपॉजिट रेट को इंक्रीज नहीं किया जाता है, क्योंकि बैंक्स भी ये सोचते हैं कि जितने लंबे समय तक हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके तो ज़्यादा प्रॉफिट हम ले लेंगे। तो easing of inflation and a hike in deposit rates by banks has meant savers will get better real returns on their money in FDs, while बैंक आर क्विक कि बैंक ने यहाँ पर लैंडिंग रेट्स तो इंक्रीज कर दिए लेकिन अभी तक डिपॉजिट रेट्स के ऊपर इंक्रीज जो रेट है ये नहीं किया। दे आर स्लो इन इंक्रीजिंग डिपॉजिट रेट्स with a 250 bps hike in repo rate over 10 months, savers are finally getting to see higher deposit rates. अब हम चलते हैं आगे। YouTube to WhatsApp, how trans aspirants train for crop recruitment। तो फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है एंड ये किस टॉपिक में आपके लिए यूज़फुल हो सकता है कि जो ट्रांस लोग हैं उनका इंक्लूजन वर्क प्लेस में। तो डिस्पाइट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओपनिंग पुलिस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस फॉर थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स आफ्टर अ December 2022 बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर ओपन कर दिया है पुलिस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस फॉर थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स। तो LGBTQIA का इंक्लूजन वर्क प्लेस में, इस टॉपिक पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। दिल्ली मुंबई ई वे, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो दिल्ली मुंबई ई वे की ओपनिंग की है, तो ये हम एक बार देख लेते हैं। दिल्ली मुंबई ई वे अ ग्रांड पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस विल बूस्ट इकोनॉमी। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने यही बताया है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, इकोनॉमी ग्रो होती है। The expressway project is under the Gati Shakti master plan, under which arrangements have been made to lay optical fiber cables, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस एंड गैस पाइपलाइंस, एंड जो भी यहाँ पर लेफ्ट ओवर लैंड है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर वेयर हाउसिंग एंड प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी। जब ये बन जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो ये होगा इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बीइंग डेवलप्ड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवर ₹1 लाख करोड़
The 1,386 kilometer long Delhi-Mumbai expressway will be India's longest expressway. आगे चलते हैं हम. Bias sitting on Election Commission opinion unethical. तो बायस ये झारखंड के गवर्नर थे, अब इनको दूसरे स्टेट का गवर्नर बना दिया गया है, बेसिकली महाराष्ट्र का बना दिया गया है. अंडर आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर्स डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए इज फाइनल. तो जो गवर्नर का डिसीजन होता है एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, ये फाइनल होता है. लेकिन ये डिसीजन करने से पहले जो गवर्नर होते हैं इनको ओपिनियन लेना पड़ता है इलेक्शन कमीशन का. एंड इलेक्शन कमीशन का जो भी ओपिनियन होता है उसके ही अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर एक्ट करना पड़ता है. तो आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नर का जो डिसीजन होता है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए ये फाइनल होता है, लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले इनको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेना पड़ता है. एंड जो भी यहाँ पर ओपिनियन होता है इलेक्शन कमीशन के, उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर एक्ट करना होता है. अब हम चलते हैं आगे. मोदी हेल्स लेगेसी ऑफ दयानंद सरस्वती. Born on February 12, 1824, Dayanand Saraswati founded Arya Samaj. तो Arya Samaj is said to have played a crucial role in social awakening through its emphasis on social reforms and education. तो important personalities में दयानंद सरस्वती ज़रूर important हो सकते हैं. He was earlier named मूल शंकर तिवारी. दयानंद्स व्यूज वर पब्लिश्ड इन हिज फेमस वर्क. तो इनका जो फेमस वर्क है ये है सत्यार्थ प्रकाश. सत्यार्थ प्रकाश इनका कंट्रीब्यूशन किया रहा सोसाइटी को. ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, सोशल लीडर एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज. द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट को फॉर्मली सेटअप किया गया था मुंबई में, उस समय बॉम्बे था, इन 1875. एंड लेटर जो हेडक्वार्टर्स है समाज के, आर्य समाज के, इनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में. आर्य समाज, तो आर्य समाज यहाँ पर वेदास को रीस्टैब्लिश करना चाहता है. द अर्लीस्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स एज रिवील्ड ट्रुथ, ही रिजेक्टेड ऑल लेटर एक्रेशंस टू द वेदास. ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये यहाँ पर अर्ली वेदास की बात करते हैं. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. मीरा. मीरा क्या है? मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस. एंड ये क्यों यहाँ पर इंडिया बात कर रहा है कि मीरा होना चाहिए? तो जिसकी वजह से जो मिलेट रिसर्च प्रोग्राम्स हैं इनमें कोऑर्डिनेशन हो सकेगा इंटरनेशनल लेवल पर. तो विद फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन अ टॉप प्रायोरिटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया इज प्लानिंग टू प्रपोज द लॉन्च ऑफ ए ग्लोबल इनिशिएटिव जिसकी वजह से कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मिलेट्स का इंक्रीज हो. तो मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस विल बी एम्ड एट कोऑर्डिनेटिंग मिलेट रिसर्च प्रोग्राम्स एट द इंटरनेशनल लेवल. इट इज़ इन लाइन विद यूएन ने डिक्लेयर किया है 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. एंड ये इंडिया की रिक्वेस्ट पर ही किया गया 2023 को डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. एंड सेंटर का प्लान है कि इंडिया को यहाँ पर ग्लोबल हब बनाया जाएगा मिलेट्स के लिए. According to the sources, मीरा will aim to connect the millet research organizations and India यहाँ पर सीड फंड भी प्रोवाइड करेगा. बाकी कंट्रीज एक मेंबरशिप फी करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं. For मीरा to take off, India will contribute the seed money while each G20 member will later have to contribute to its budget in the form of a membership fee. Millets are small grain cereals जैसे कि sorghum, ज्वार, pearl millet, बाजरा, foxtail millet, little millet, कोडो, फिंगर, प्रोसो. तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब यहाँ पर मिलेट्स की वैराइटीज़ हैं. These crop requires less water than rice and wheat and mainly grown in rain-fed areas. Globally, ज्वार most widely grown millet crop है. तो globally ज्वार most widely grown millet crop है. ज्वार की अगर हम मेजर प्रोड्यूसर्स देखें तो ये है यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया एंड सूडान. नेक्स्ट इज सेविंग द इन्वेस्टर. तो जो भी यहाँ पर अदानी इशू हुआ उसके बारे में ये आर्टिकल यहाँ पर बात करता है. जस्ट थिंक ऑफ दिस सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन की? जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये एक रिपोर्ट निकालता है. अ रिसर्च रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय अ ग्लोबल फर्म जो कि शॉर्ट सेलर भी है. शॉर्ट सेलर के बारे में हमने डिस्कस किया है. शॉर्ट सेलर क्या होते हैं? जो कि शेयर को सेल करते हैं. वन हु सेल्स शेयर दैट इट डज नॉट ओन बट बाइज देम बैक एट अ लोअर प्राइस वंस द प्राइस फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर शेयर्स ओन नहीं किए जाते हैं लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंपनी के शेयर्स का प्राइस यहाँ पर आज 100 रुपये चल रहा है. तो ये जो शॉर्ट सेलर पर्सन होगा ये क्या करेगा? ये किसी से यहाँ पर शेयर्स को बोरो करेगा एंड ये शेयर्स को बोरो करके यहाँ पर
बेच देगा। जब इसने यहाँ पर शेयर्स को बेचा, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर 10 शेयर्स को बोरो किया था, इसने 10 शेयर्स को बेचा तो उसको 1000 रुपये मिले। अब जिससे इसने इन शेयर्स को बोरो किया था उसको ये शेयर्स वापस भी तो करेगा। तो जिस दिन यहाँ पर उस शेयर का प्राइस 80 रुपये होगा उस दिन उन शेयर्स को 10 शेयर्स को ये खरीद लेगा। तो 800 रुपये में इसने खरीदा एंड 1000 रुपये में इसने बेचा था, तो इसको यहाँ पर 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है शॉर्ट सेलिंग। तो वन हु सेल्स शेयर्स दैट इट डज नॉट ओन बट बाइज देम बैक एट अ लोअर प्राइस वंस द प्राइस फॉल्स। तो जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का ही काम करते हैं। The report outlines areas of concern in a company that is listed in another jurisdiction and जो शेयर मार्केट है ये सेंटीमेंट्स की बेसिस पर चलता है। तो जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट आती है इन्वेस्टर्स का यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इन्वेस्टर्स की वेल्थ यहाँ पर इरोड हो जाती है। द रिपोर्ट इज रिलीज्ड क्वाइट क्यूरियसली बिफोर द कंपनी इज गोइंग इन फॉर एन इक्विटी इशुएंस। तो यहाँ पर एफपीओ आने वाला था अडानी ग्रुप का। एज इक्विटी मार्केट्स रन ऑन सेंटीमेंट्स, तो इस न्यूज़ की वजह से पैनिक सेल होने लग गई जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस बहुत नीचे आ गया, शेयर प्राइस। द मार्केट सीज इन्वेस्टर वेल्थ इरोडिंग शार्पली। लेकिन ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि जो इन्वेस्टर की वेल्थ इरोड हुई है, एक्चुअली जिन्होंने शेयर्स बेचे नहीं उनका तो सिर्फ नोशनल लॉस है ना, जब वो शेयर्स को बेचेंगे तब उनका लॉस होगा ना। तो जो यहाँ पर बात की जा रही इतना नुकसान हो गया उतना नुकसान हो गया, ये नोशनल लॉस की बात की जा रही, एक्चुअल लॉस इससे कम ही होगा। इन सच अ सिचुएशन रेगुलेटर क्या कर सकता है, सेबी क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में? What can regulators do to protect investors? First, it is necessary to understand कि जब यहाँ पर शेयर प्राइसेस टम्बल होते हैं एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का फॉल होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये नोशनल लॉस ऑफ वेल्थ है। जब तक वो अपने शेयर्स को नहीं बेचेंगे तब तक यहाँ पर एक्चुअल लॉस थोड़ी हुआ है, ये तो सिर्फ नोशनल लॉस है। एंड जब मार्केट्स स्टेबल हो जाएंगे तब अपने आप ये जो लॉस है ये कम हो जाएगा। ओनली व्हेन समवन सेल्स द शेयर्स दैट हैव डिक्लाइंड इन वैल्यू will a loss be actually incurred. While the media will talk of the loss of value and wealth, it is notional for those जिन्होंने अपने शेयर्स को नहीं बेचा। एंड स्टॉक प्राइसेस विल रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम, जब ये स्टॉर्म पूरा खत्म हो जाएगा, बेसिकली वापस से लोगों का ट्रस्ट गेन कर लेगा अदानी ग्रुप, तो ये जो भी स्टॉर्म है खत्म हो जाएगा। गिवन दैट सच रिपोर्ट्स डू नॉट कम अप विदाउट सिग्नल्स, तो यहाँ पर सिग्नल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं ये यहाँ पर ओवर प्राइज्ड है। Then there is the issue of accounting which goes to the role of auditors. तो accounting and auditing जो firms हैं इनको ज़्यादा responsibility लेने की ज़रूरत है, इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो generally accepted accounting practices हैं इनको यहाँ पर फॉलो किया जाए। प्राइस मैनिपुलेशन, तो प्राइस मैनिपुलेशन होता है। प्राइस मैनिपुलेशन फॉर इंस्टेंस इज वन प्रैक्टिस दैट हैज ऑलवेज बीन अ कंसर्न फॉर रेगुलेटर्स। Thus, exchanges need to ensure that their market watch and surveillance practices ये यहाँ पर पूरी तरीके से robust हो, market manipulation यहाँ पर ना हो। Investors also need to be proactive, तो investors को भी यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। Those who buy and hold would at times perhaps be better off not being moved by noise. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर शेयर्स को बाय कर रहे हो एंड आप यहाँ पर 1-2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो ऐसी रिपोर्ट से आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब स्टॉर्म पास हो जाता है तो अपने आप ही यहाँ पर जो शेयर के प्राइस होते हैं स्टेबल हो जाते हैं। बट दोज हु आर मोर एक्टिव इन्वेस्टर्स, बेसिकली जो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वुड परहैप्स नीड टू बी अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन द कंपनीज दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन। नेक्स्ट है द पुल ऑफ फास्ट फैशन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे पेट बॉटल से, जो पेट प्लास्टिक है उससे यहाँ पर जैकेट्स बनाई जा रही हैं एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक इसको वेयर किया था अभी जब पार्लियामेंट उन्होंने अटेंड किया था। बाई डूइंग सो ही वॉज ट्राइंग टू मेक सस्टेनेबल क्लोथिंग अ कॉन्शियस चॉइस, कि सस्टेनेबल क्लोथिंग एक कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि फैशन इंडस्ट्री की वजह से कितना ज़्यादा एमिशन हो रहा है, कितना ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमर कंपनी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बनाया था, इसको यहाँ पर फाइबर्स एंड यार्न से बनाया गया था फ्रॉम क्रश्ड एंड मेल्टेड पेट बॉटल्स। एंड ये कंपनी 14 साल से है, इसको किसी IITian ने फाउंड किया है। लेकिन ये जो क्लोथिंग लाइन है जिसमें बॉटल से, PET बॉटल से बनाई जा रही है क्लोथिंग, ये अभी तक यहाँ पर मास मार्केट प्रोडक्शन में नहीं एंटर हो पाई है। तो हमें ये पता चल रहा है कि सस्टेनेबल क्लोथिंग जो है इसको मास प्रोडक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों मास प्रोडक्शन करना डिफिकल्ट है? क्योंकि कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी आपकी। येट इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस सेव्स एटलीस्ट 90% वाटर एंड 50% एनर्जी अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करें। फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी पोल्यूटेंट है। वर्स इट्स यील्ड ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज इज प्रोजेक्टेड कि ये 50% से ग्रो होगी बाई 2030। ये जो फैशन इंडस्ट्री है ये यूज़ करती है 93 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। Our National Climate Change Journal lists textile manufacturing as one of the most polluting sectors and emit होता है 1.2 billion tons of greenhouse gases. India's primary challenge ये है कि ग्रीन वेयर जो है ये चीप नहीं आता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
अगर एमिशन हो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ भी हो रहा है, लोगों को वो फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को अगर वो चीज़ यहाँ पर सस्ती मिल रही है, फैशनेबल है, तो लोग उसको ही खरीदेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे सस्टेनेबल फैशन है या नहीं है। तो सस्टेनेबल फैशन इज नॉट ओनली अबाउट सेटिंग अप अ जीरो कार्बन प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, लेकिन फेयर ट्रेड एंड एथिकल प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए लेबर के लिए, आर्टिशनशिप के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये इंक्रीज हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो आपके क्लोथ्स यहाँ पर महंगे हो जाएंगे। आपके क्लोथ्स महंगे हो जाएंगे तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इनको सस्टेनेबल तरीके से बनाया है, आपने यहाँ पर पानी का कम यूज़ किया है, आपने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं किए हैं, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैशन ट्रेंड्स मूव रैपिडली विद सीजन्स एंड द प्रेट मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पर हर सीजन के लिए नया फैशन, बहुत सारे क्लोथ्स बाय करना। दिस क्रिएट्स द नीड फॉर फास्ट फैशन इन्वॉल्विंग मास प्रोडक्शन लाइन्स एंड सस्टेनेबल फैशन में मास प्रोडक्शन को इस्टेब्लिश करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। इंडियाज कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स बिकमिंग यंगर अंडर 25, ये फैशन एंड अपीयरेंस कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है एंड इसकी वजह से ही यहाँ पर बाइंग बिहेवियर होता है। कोई चीज़ यहाँ पर ज़्यादा फैशनेबल है, भले ही उससे यहाँ पर कितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा होगा, लोग उसको ही बाय करेंगे। अ मैकेंजी रिपोर्ट हैज़ ऑलरेडी प्रेडिक्टेड द नंबर ऑफ ऑनलाइन फैशन शॉपर्स इन इंडिया टू रीच 500 मिलियन बाई 2030। अब यहाँ पर अनीता डोंगरे के एक इको सस्टेनेबल लेबल की बात की गई है, ग्रास रूट्स की, लेकिन अगर इनके मेन जो मास ब्रांड है उसकी बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये जो ग्रास रूट है कुछ भी नहीं है। विदाउट इंसेंटिव्स, तो क्या करने की ज़रूरत है? फैशन इंडस्ट्री में इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, कॉस्ट स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, लेजिटिमेट इंडोर्समेंट बाई बॉलीवुड एंड स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स, जिसकी वजह से सस्टेनेबल फैशन जो है ये यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। तो बेसिकली लोगों के बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है, उनको अवेयर कराने की ज़रूरत है कि उनकी जो चॉइसेस हैं इसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आप अपने बिहेवियर में एक चेंज ले आओ। एट द एंड ऑफ द डे ओनली Indian Oil, a PSU, has decided to make the Modi Vest a part of its staff uniform. Without a glitzy campaign to capture the national imagination, green clothing जो है ये सिर्फ यहाँ पर कुछ विमेन कोऑपरेटिव्स कर रहे होंगे या तो NGOs कर रहे होंगे, लेकिन ये मास इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत है, लोगों को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि जो आपकी चॉइसेस हैं इसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियाज़ फिस्कल डिलेमा ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आपको फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, फिस्कल प्रूडेंस क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए। आर्टिकल में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द मिसिंग स्टेट, तो ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है? इन ह्यूमन ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड बाय अ माइनर लिव इन वर्कर। तो बेसिकली ये झारखंड की एक ट्राइबल लड़की थी जिसको कि उसके अंकल आए होंगे गुड़गांव में, एंड गुड़गांव में उसको एक प्राइवेट एजेंसी के ज़रिए एक कपल के यहाँ डोमेस्टिक हेल्प का काम मिल गया। ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प का काम मिल गया, लेकिन ये जो कपल था ये उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। Inhuman treatment experienced by a minor live-in worker at her employer's home in Gurugram is not a novel case for Delhi NCR residents. तो बात यह है कि वायलेंस होता है अगेंस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स एंड इसको रिपोर्ट भी किया जाता है। जब रिपोर्ट किया जाता है तब तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन उसके बाद सब फिर से भूल जाते हैं। देयर एक्सप्लॉयटेशन रिसीव्स अटेंशन ओनली जब इंडिविजुअल केसेस ऑफ वायलेंस रिपोर्ट होते हैं मीडिया में। पब्लिक एंड पॉलिसी अटेंशन टुवर्ड्स द इशू ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। जब तक न्यूज़ में है तब तक लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, जब न्यूज़ में नहीं है तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग भूल जाते हैं। एंड फिर से साइकिल रिपीट होती है, कोई और केस आया कि यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर के साथ वायलेंस हो रहा है, तब आपको वापस से याद आता हाँ वायलेंस हो रहा है, कुछ इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। फिर 2-3 दिन के बाद न्यूज़ से खत्म हो जाता, आप इसको भूल जाते हो। तो दिस पैची अप्रोच टुवर्ड्स एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इज एविडेंट इन द ड्राफ्ट डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2008, जिसको कि मूव किया गया था बाय द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। द बिल वाज अ रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, स्पेशली लिव इन वर्कर्स फ्रॉम ट्राइबल पॉकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पर लड़की थी ये भी एक ट्राइबल लड़की ही थी जो कि झारखंड से यहाँ पर आई थी। Since the late 1990s, there has been a steady increase in the number of domestic workers. एंड डोमेस्टिक वर्कर्स में भी हमें एक ट्रेंड दिख रहा है टुवर्ड्स फेमिनाइजेशन। फेमिनाइजेशन मतलब अगर आप डोमेस्टिक वर्कर्स देखोगे तो इसमें आपको महिलाएं ज़्यादा दिखेंगी। दिस फेमिनाइज्ड ग्रोथ हैज़ हैपेंड। अगर हम देखें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद भी जो डोमेस्टिक वर्क है इसका हमें फेमिनाइजेशन देखने को मिल रहा है। अ लार्ज चंक ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन अर्बन सेंटर्स आर माइग्रेंट्स, जो कि रूरल या ट्राइबल पॉकेट से आए होते हैं काम की तलाश में। Paid domestic work does not appear to be a good employment option
वेजेस इतने ज़्यादा कम होते हैं, वर्किंग कंडीशंस नहीं होती हैं. हाउएवर इट इज़ ऑफन द ओनली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर दीज पुअर वुमेन. इनके पास कोई स्किल नहीं है, इनके पास कुछ जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क ही करते हैं. द होम्स ऑफ एम्प्लॉयर्स आर नॉट स्पेसेस ऑफ लव एंड सिंपैथी, एंड ज़्यादातर हमें एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशंस ही देखने को मिलते हैं. द जेंडर्ड सोशल डिग्रेडेशन ऑफ वर्क दैट दे अंडरटेक, फॉर एग्जाम्पल हाउस वर्क करना, केयर वर्क करना, एड्स टू देयर लो स्टेटस. दीज वेमेन माइग्रेंट्स डिपेंड ऑन एजेंट्स मीडिएटर्स, क्योंकि इनको यहाँ पर सिटी की कोई जानकारी नहीं होती है, ऑफन इलिटरेट. तो बेसिकली यहाँ पर इस महिला को भी जो हायर किया गया था ये प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा ही किया गया था. स्टेट अपैथी एट रेगुलेटिंग दिस सेक्टर इज एविडेंट फ्रॉम द लैक ऑफ एनी स्पेसिफिक लॉज. तो कोई भी स्पेसिफिक लॉज नहीं है जो ये वर्कर्स हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ILO कन्वेंशन नंबर 189 की बात की गई है. Has been the inclusion of domestic work into the list of scheduled employment under the Minimum Wages Act of 1948. लेबर कोड्स, तो लेबर कोड्स यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को. दो दे डू नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड डोमेस्टिक वर्कर्स फ्रॉम देयर डोमेन, लेकिन स्पेसिफिक रेगुलेशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्टर के लिए. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स आर यूनियनाइज्ड. तो बेसिकली यहाँ पर यूनियंस भी बहुत कम डोमेस्टिक वर्कर्स के जो फ्रैक्शन है इन्होंने फॉर्म कर रखा है. तो ये सारे यहाँ पर कंसर्न है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस डोमेस्टिक वर्क में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है. प्लेइंग विथ फायर, ये पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो पेशावर मॉस्क के ऊपर अटैक हुआ था. तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि जो पाकिस्तान की यहाँ पर फ्लॉड एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी है ना, उसकी वजह से ही हमें ये मॉस्क बॉम्बिंग देखने को मिली थी. एंड अगर आप कुछ भी चेंजेस कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे उससे मोटिवेशन रहता है. नेक्स्ट है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हवरिंग अवर कनाडा शॉट डाउन. तो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना का स्पाइंग बलून अमेरिका में दिखा, लैटिन अमेरिका में दिखा, इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट दिखा जिसको कि यूएसए ने शॉट डाउन किया. अब ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर कनाडा पर दिखा तो इसको भी शॉट डाउन किया गया. Canadian Prime Minister said Saturday that on his order, a US fighter jet shot down an unidentified object that was flying high over the Canada. नेक्स्ट यहाँ पर स्टार टॉर्टोइजेस की बात की गई है. स्टार टॉर्टोइजेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इंडियन स्टार टॉर्टोइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज फाउंड इन ड्राई एरियाज एंड स्क्रब फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. इट इज़ एक्कस्टम्ड टू मानसून सीजन. इनको आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो इनके स्टार पैटर्न शेल्स की वजह से. IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में है. एक्स जज चुप्पू विंस नॉमिनेशन. तो ये बनने वाले हैं बांग्लादेश के प्रेसिडेंट. UPSC प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा लेकिन किसी और एग्जाम में ज़रूर आ सकता है. तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, अ फॉर्मर जज एंड फ्रीडम फाइटर, इज सेट टू बिकम बांग्लादेश's नेक्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर द रूलिंग अवामी लीग विच होल्ड्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. इन्होंने नॉमिनेट किया है इनको फॉर द टॉप पोस्ट. आगे चलते हैं हम. यहाँ पर बात की गई है नॉमिनल GDP यहाँ पर किस रेट से ग्रो करेगा. यहाँ पर बायंसी की बात की गई है. तो टैक्स बायंसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो GDP में चेंज होता है उसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में कितना चेंज हो रहा है, इसको ही बोलते हैं टैक्स बायंसी. टैक्स बायंसी यहाँ पर कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? फॉर एग्जाम्पल आपकी इकॉनमी का साइज़ क्या है, आपके टैक्स रेट्स क्या हैं, आपकी एफिशिएंसी क्या है. नेक्स्ट है मीटी में सून इंटीग्रेट चैट GPT. तो चैट GPT के बारे में हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं. ये एक ओपन जनरेटिव AI है जिसको कि यहाँ पर एक सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बैकिंग प्रोवाइड की है. तो इवन इज द बैटल बिटवीन गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट. तो गूगल भी अपना एक कॉन्वर्सेशनल AI बना रहा है जिसका नाम है बार्ड, BARD. Even as the battle between Google and Microsoft over the future of internet search intensifies, WhatsApp could soon become a major search engine on key government schemes. तो WhatsApp को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है चैट GPT से. AI chatbot GPT and an ambitious national level program. and farmers जो है आसानी से वॉइस नोट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं. अब हम चलते हैं आगे. Why has SEBI proposed tightening duties of trustees? अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर हम इंडिया में म्यूचुअल फंड्स देखें तो इनका आपको 3 टियर स्ट्रक्चर मिलेगा. पहले म्यूचुअल फंड, देन ट्रस्टीज एंड AMC. AMC क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. तो सेबी यहाँ पर क्या बात करी? सेबी ये कह रही है कि जो ट्रस्टीज़ हैं इनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा फॉर टेकिंग स्टेप्स सो दैट देयर आर सिस्टम लेवल चेक्स एंड फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस ना हो सकें. और ऐसे में ये यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं ऑडिट की, लीगल फर्म्स की, मर्चेंट बैंकर्स की फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस ऑन देयर बिहाफ.
प्रोटेक्टेड स्पीच ऑफ एमपीज, इट्स हिस्ट्री, रीजंस फॉर कर्ब्स। तो आर्टिकल 105 यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है द वर्ड्स एंड वोट्स ऑफ एमपीज। तो एमपीज यहाँ पर जो भी कहते हैं या जो भी वोट देते हैं तो एमपीज के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। तो आर्टिकल 105 प्रोटेक्ट्स द वर्ड्स एंड वोट्स ऑफ एमपीज फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स। ये जो फ्रीडम है ये बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट्री सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, सो दैट यहाँ पर बिना डर के वोट दिया जा सके, बिना डर के यहाँ पर फियरलेस तरीके से डिबेट किया जा सके। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट that codified this freedom in a law made in 1688 called the Bill of Rights. In the Indian context, ये जो प्रिंसिपल है ये आपको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिस प्रिंसिपल फाउंड प्लेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 विच सेट अप द मॉडर्न लेजिस्लेचर्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। राज्यसभा के रूल्स डिफरेंट है लोकसभा से। तो पहले रूल सेम थे लेकिन बाद में यहाँ पर एक चेंज आया लोकसभा के रूल्स में। लोकसभा के रूल्स में क्यों चेंज आया? बोफोर्स स्कैम की वजह से यहाँ पर चेंज आया था। द करंट लोकसभा एंड राज्यसभा रूल बुक्स follow the same principles that regulated the speech of the members of the Central Legislative Assembly। दोनों हाउसेस के आइडेंटिकल रूल्स हैं लेकिन एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है? राज्यसभा में जो एमपीज हैं ये पर्सनल चार्ज नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट अ मेंबर, तो दे कांट मेक अ पर्सनल चार्ज अगेंस्ट अ मेंबर। लोकसभा में भी यही प्रोविजन था 1989 तक, लेकिन जो 8th लोकसभा थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ ऑन द परचेज ऑफ बोफोर्स फील्ड गन्स एंड जिसकी वजह से यहाँ पर रूल्स में चेंज किया गया। एंड ये कहा गया कि अगर बहुत ज़रूरी है, डिबेट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो जो यहाँ पर मेंबर है उसके अगेंस्ट भी चार्ज लगाया जा सकता है। Presiding officer's decision, the implementation of the rule book is in the hands of the chairman of the Rajya Sabha and the speaker of the Lok Sabha। तो जो रूल्स का इंटरप्रिटेशन है तो ये इस तरीके से होना चाहिए कि डिबेट यहाँ पर एनकरेज हो टू फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट को यहाँ पर अकाउंटेबल ठहराया जा सके, लॉज बनाए जा सके, बजट को पास किया जा सके। द टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसाइड कि क्या यहाँ पर रिकॉर्ड में जाएगा। रिपोर्टिंग बाय द मीडिया। In 1956, Parliament passed a private member bill piloted by MP Feroz Gandhi that provided immunity from civil and criminal lawsuits। तो बेसिकली अगर यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट किया जाता है किसी न्यूज़पेपर के द्वारा एंड ये ट्रू रिपोर्टिंग है तो कोई भी सिविल एंड क्रिमिनल लॉसूट फाइल नहीं किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है that provided immunity from civil and criminal lawsuits for anyone जो कि पब्लिश कर रहा है an accurate account of parliamentary proceedings, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर सिविल एंड क्रिमिनल लॉसूट्स नहीं हो सकते हैं। आज का कनेंड्रम क्या है? तो आज का कनेंड्रम ये है कि जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बाद में क्या रिकॉर्ड में जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, लोग इसको सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर देते हैं। When presiding officers delete words or sections of speech, they are no longer part of the parliament's record. In the present technological landscape, ये एक peculiar situation हो जाती है क्योंकि जब लाइव टेलीकास्ट होता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का तो लोग इसको देखते हैं, ट्वीट करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड बाय द टाइम जब पार्लियामेंट अपने रिकॉर्ड को अपडेट करता है डिलीटेड पार्ट्स पहले से ही सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड सोशल मीडिया के ऊपर एक्सटेंसिवली शेयर किए जाते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्पीचेस इन द पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड एंड द पब्लिकली अवेलेबल वर्जन ऑनलाइन। नेक्स्ट है व्हाट फार्म एक्सपोर्ट्स डेटा शो। तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं लेकिन हमारे इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं। इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स आर पॉइज्ड टू स्केल अ न्यू पीक इन द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से जो ट्रेड सरप्लस है ये यहाँ पर कम हो गया है। तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन इंपोर्ट्स क्यों इंक्रीज हुए हैं? आज इंपोर्ट्स यहाँ पर किस में इंक्रीज हुए? फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल्स, कैश्यू। द ड्राइवर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, द टू बिग कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो ये है राइस एंड शुगर। एंड दैट ऑफ इंपोर्ट्स, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है वेजिटेबल ऑयल्स को, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है। तो द फर्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल्स, दूसरा है यहाँ पर कॉटन एंड तीसरा है यहाँ पर कैश्यू। तो कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कॉटन की अगर हम बात करें, वेजिटेबल ऑयल की अगर हम बात करें, तो ऑथर का ये कहना है कि हमें जीएम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीएम हाइब्रिड मस्टर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बीटी कॉटन के बाद हमने यहाँ पर किसी को अप्रूवल नहीं दिया, तो ज़रूरत यह है कि हम यहाँ पर जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ें, तभी हमारी प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है एंड जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तभी हमारे इंपोर्ट्स यहाँ पर कम हो सकते हैं। Clearly, the effects of not allowing new GM technologies after the first generation BT cotton are showing a proactive approach is required in edible oils as well, where planting of GM hybrid mustard has been permitted with great reluctance and अभी ये केस भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में है। आइडिया एक्सचेंज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड
पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है रिवीजन सीरीज़ का, तो अगर आपको रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन करनी है जिसमें पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स डिस्कस किए जा रहे हैं एंड ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर यहाँ पर गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट हुआ, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। रियल रिटर्न्स टर्न पॉजिटिव, तो ये क्यों पॉजिटिव हुए उसका रीज़न हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर इंक्लूजन वर्क प्लेस में जो LGBTQIA का है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जहाँ पर आप उस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। देन हम चलते हैं आगे। मीरा हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया। मीरा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सेविंग द इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को कैसे बचाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई एंड इसकी वजह से इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा वेल्थ लॉस हो गया, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है। सस्टेनेबल फैशन जो है ये अभी भी ट्रेंड क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। द मिसिंग स्टेट, तो डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर यहाँ पर कुछ भी रेगुलेशन नहीं है, बहुत पैची रेगुलेशन है। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हवरिंग अबव कनाडा, जिसको कि यहाँ पर शॉट डाउन कर दिया गया। फिर यहाँ पर बांग्लादेश के कौन प्रेसिडेंट बनेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मीटी ने ये डिसाइड किया है कि जो ChatGPT है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा व्हाट्सएप के साथ। उसके बाद हमने टैक्स बायंसी डिस्कस किया कि टैक्स बायंसी इसका मतलब क्या होता है, हमने शॉर्ट सेलिंग भी डिस्कस किया था। प्रोटेक्टेड स्पीच ऑफ MPs, तो आर्टिकल 105 हमने डिस्कस किया। फार्म एक्सपोर्ट्स डेटा शो एंड हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, तो वेजिटेबल ऑयल्स हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, देन कॉटन एंड उसके बाद है कैश्यू। स्मॉल आर्म्स UAVs ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लार्ज डिफेंस फुटप्रिंट ऑफ अदानी, ये हमारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।